एक बार की बात है। रामनगर राज्य में आदित्य नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से एक साथ रहते थे। राजा को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य से ही किसी युवक को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। वह अपनी ही तरह किसी ईमानदार लड़के को सत्ता सौंपना चाहता था, जो प्रजा का ख्याल रखे। राजा ने काफ़ी सोच विचार करके राज्य के सभी होनहार युवकों को दरबार में बुलाया और घोषणा करते हुए कहा, मैं आप सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा दी जाएगी। जो इसमें पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजा ने वहाँ मौजूद सभी युवकों को एक एक बीज दिया और बोला कि घर जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधों के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे। उस समय मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी युवक सोच रहे थे कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले के बीज बोने की बात सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुशी खुशी घर लौट गए। वक्त बीतने लगा। सभी युवाओं के गमले से बीज की उपज दिखने लगी, लेकिन शरद नाम का एक युवान था जिसके गमले में पौधे का नामो निशान नहीं था। शरद के साथ के दूसरे युवाओं के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान रहने लगा। वह मन ही मन यह सोचता रहता था कि सबके गमले में पौधे आ गए, लेकिन उसके गमले से पौधा क्यों नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पौधा उगने में अधिक समय ले रहा है। इसीलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की ओर ज़्यादा देखभाल करता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन शरद के गमले से कोई पौधा नहीं आया। वहीं ज़्यादातर युवाओं के गमले में पौधे निकल आए। कुछ युवाओं के पौधे में तो फूल और फल भी दिखने लगे। राजा के पास जाने का समय आ गया। शरद ने सोचा कि वह राजा के पास जाएगा तो उसका गमला देखकर सब उसका मजाक उड़ाएंगे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह हर दिन गमले में पानी देता था, वह उसकी देखभाल करता था। शरद की माँ ने उसे समझाया और कहा कि नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें राजमहल उनका बीज लौटाने जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। माँ के समझाने पर शरद मान गया और खाली गमला लेकर राजमहल पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सभी के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वह चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से बैठ गया। इतने में राजा आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह शरद के गमले के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? शरद ने कहा, जी मेरा। राजा ने कहा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? शरद ने कहा, मैं रोज़ाना इसको पानी देता था।
मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा ने कहा, आओ मेरे साथ। शरद राजा द्वारा बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे राजा की आज्ञा माननी ही थी। वह धीरे धीरे राजा की तरफ आगे बढ़ा। राजा उसे सिंहासन के पास ले गए और बोले, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। राजा के इस फैसले से वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिया था वह नकली था, उससे पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सबने बीज बदल दिया, लेकिन शरद ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लाने का साहस दिखाया। शरद में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए, इसलिए इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी मैं शरद को बनाता हूँ। सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। इस तरह शरद ने ईमानदारी की बदौलत राज्य का सिंहासन पा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को उसकी अच्छाई और ईमानदारी का फल ज़रूर मिलता है।